पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। हेलो दोस्तों, आर्यन हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इकरा हसन का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो के पीछे का जो कारण है वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आखिरकार इकरा हसन को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे बड़ा जो रीजन है इकरा हसन को टारगेट करना, वो ये है कि इकरा हसन की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इकरा हसन ने अपने एरिया के अंदर जो लोग हैं उनके दिलों में जगह बना ली है और इकरा हसन कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती और लोगों का समर्थन उनको बहुत ज्यादा मिलता है। इसी वजह से कुछ चंद लोग हैं जो उनसे जलते हैं और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं कि वो अंदर से टूट जाए और वो जो काम कर रही हैं उस काम को छोड़ दें। आप एक बार इकरा हसन का ये वीडियो और देखिए। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि एक चुने हुए सांसद को माँ बहन की गाली देना, उसके धर्म को टारगेट करना, उसकी माँ को गाली देना, उसके बाप को गाली देना, उसके भाई को गाली देना और गाली भी इतनी गंदी देना कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। दोस्तों, ये तो सिर्फ बीजेपी के राज में ही हो सकता है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब एक सांसद को इस तरह से बोला जा सकता है, एक सांसद की बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जाती, तो वो लोग आम आदमी के साथ क्या करते होंगे और उन लोगों की नजरों में आम आदमी की क्या इज्जत होगी? मैं अपने वीडियो में ये नहीं समझता कि मैं उन लोगों का नाम अपने मुंह से यूज करूं और मैं उनको इतनी अथॉरिटी नहीं देता और उनकी इतनी औकात नहीं समझता कि मैं खुद उनका नाम अपने मुंह से इस वीडियो के अंदर लूं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो इकरा हसन के पीछे पड़े हुए हैं और उसे आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं, इकरा हसन के धर्म को टारगेट करते हैं, इकरा हसन खुद को टारगेट कर कर उसको इतना भद्दे तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इकरा हसन को ये कहा गया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजता हूं। उस मामले में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ और जिसने ऐसा कहा था उसको फूल माला पहनाकर उसका स्वागत किया गया था। दोस्तों, आखिरकार ये लोग कहां से आते हैं और इतनी इजाजत इनको किसने दे रखी है कि ये किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं और एक चुने हुए सांसद के बारे में ये कुछ भी बकवास कर कर चले जाते हैं और इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इसका मतलब ये है कि यूपी के अंदर जो श्री योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है उसने इनको से दे रखी है और इसीलिए ये लोग जो इनके जी में आता है वो बकते हैं। आपने इकरा हसन का जो वीडियो देखा है उसमें अगर आपने गौर किया होगा तो उस वीडियो में इकरा हसन भावुक हो जाती हैं और वो रोने लगती हैं। दोस्तों, इकरा हसन भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की इज्जत है, लेकिन क्या इन लोगों के घर में माँ बहन नहीं है जो ये एक चुने हुए सांसद को इस तरह से बोल देते हैं? आपने वो वीडियो भी देखा ही होगा जिसमें इकरा हसन को ये गालियां दी जा रही हैं, लेकिन वो वीडियो फिलहाल भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। वो वीडियो अभी तक सोशल मीडिया से डिलीट नहीं कराया गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग इकरा हसन को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो इकरा हसन को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, वो बहुत ही मजबूत लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ है। कैराना से इकरा हसन सांसद हैं और जिनको इकरा हसन ने चुनाव में हराया था, ये बताया जा रहा है कि उन्हीं का रचाया हुआ षड्यंत्र है ये, जो भी इकरा हसन को सोशल मीडिया पे आकर लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो अपने वीडियो में इकरा हसन इसका जिक्र भी करती हैं कि जो पूर्व सांसद हैं वो क्या अपनी बहन बेटियों के बारे में ऐसा कहवा सकते हैं किसी से, या जिन्होंने ऐसा कहा है, जिन्होंने इकरा हसन को गालियां दी हैं, क्या पूर्व सांसद उनका कठोर विरोध कर सकते हैं, उनकी निंदा कर सकते हैं? क्योंकि इकरा हसन को पता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो उन्हीं की मर्जी से हो रहा है और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, इकरा हसन की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि इकरा हसन कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करती। इकरा हसन हिंदू मुसलमान की राजनीति को पसंद ही नहीं करती। जैसा कि आप सबको पता है, इकरा हसन का जो परिवार है पूरा ही राजनीतिक परिवार है, लेकिन इकरा हसन हमें सबसे बेस्ट और अच्छी नेता लगती है उसके व्यवहार को देखकर। वो किसी के साथ कोई मतभेद नहीं रखना चाहती। इकरा हसन को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है और उसके पीछे का जो रीजन है वो सिर्फ इतना सा है कि इकरा हसन एक मुसलमान है और मुसलमान चाहे सांसद हो चाहे आम आदमी हो, इस देश के अंदर उसको सीधा सीधा टारगेट किया जाता है और यही इकरा हसन के साथ में हो रहा है। अगर इकरा हसन मुसलमान ना होकर किसी और धर्म या जाति से होती तो किसी की मजाल नहीं थी कि इकरा हसन के बारे में कोई एक शब्द भी कह दे, लेकिन इकरा हसन की ये बदकिस्मती है कि वो एक मुसलमान है और उसको ये सब
सब सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। जिन लोगों के लिए इकरा हसन जी जान लगाकर काम करती हैं, वही लोग इकरा हसन के बारे में अगर इस तरह की बातें करेंगे तो बाहर वालों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि इकरा हसन एक मुसलमान है, तभी उसे कटवा मुल्ली कहा गया था, वरना ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं कहा जाता। क्योंकि इन लोगों का माइंडसेट ये है कि पहले धर्म पर टारगेट करो और बाद में अगर वो रिएक्शन में कुछ कहता है, पूरा पुलिस प्रशासन और पूरी गवर्नमेंट का साथ दे देगी। क्योंकि ये लोग धर्म की आड़ में ही करते हैं जो भी कुछ करते हैं, इनके पास और दूसरा कोई काम नहीं है। ये लोग धार्मिक नारे लगाते हैं और लोगों को उकसाने का काम करते हैं, और जब लोग इनके भाषणों से, इनके नारों से तंग आ जाते हैं और वो रिएक्शन दिखाते हैं, तो ये लोग ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, और फिर ये वहां पर दंगा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गोबर खाने वाले ये लोग, मूत पीकर अपनी जिंदगी गुजारने वाले ये लोग, इनकी औकात नहीं है कि ये कहीं पर भी जाकर कुछ भी कह दें। लेकिन इनको जो से मिली हुई है उससे ये लोग समझते हैं कि हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और हमारे जी में जो आएगा वो हम बकते रहेंगे। दोस्तों, सांसद इकरा हसन ने जो वीडियो में अपना दर्द बयां किया है, उससे देखकर आपको क्या लगता है? क्या जिन लोगों ने इकरा हसन के बारे में इस तरह की टिप्पणी की है उनको जेल होगी, उनको सजा होगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि उनको कभी जेल नहीं होगी, कभी उनको सजा नहीं होगी। और आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।